नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम नहले पे दहला में आपका स्वागत है। नहले पे दहला, जहां हम बाबा से जानते हैं कि आगे की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर जो है वो होने वाली है। वैसे में आज अहम खबर जो जुड़ी हुई है आपसे, क्योंकि इससे सीधा सीधा बिहार सरकार जो है वो प्रभावित होता है। और अगर ऐसा सब कुछ होता है जो आज बाबा जानकारी देने वाले हैं नहले पे दहला में, तो एक बार फिर से बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन और एनडीए के लिए इस वक्त खतरे की घंटी। तो बाबा से आज हम जानेंगे नहले पर दहला में कि तेजस्वी यादव का ग्रीन सिग्नल, नीतीश की सफाई, असली प्लानिंग समझ में आई। बाबा, क्या कुछ ग्रीन सिग्नल, फिर नीतीश कुमार की सफाई और असली प्लानिंग क्या हो रही है अंदर में? देखिए विकास, जब आपको याद होगा कि आप लोग पूर्णिया में थे, पैनोरमा ई होम्स और पैनोरमा के जो वहाँ के एमडी हैं पैनोरमा ग्रुप के, वो लगातार हर साल कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम में 4 दिवसीय 3 दिवसीय जो भी कार्यक्रम आप लोग शामिल कवर करने के लिए गए हुए थे, जी उस कार्यक्रम के दौरान ही 23 तारीख को, चूंकि 23, 24, 25 उनका कार्यक्रम था और इसी बीच में रिजल्ट भी आने वाले थे 2 राज्यों के और 13 अन्य राज्यों के जो उपचुनाव होने थे, जिसमें जी बिहार के भी 4 सीट शामिल थे। बिहार में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया और क्लीन स्वीप के साथ जो जश्न होना चाहिए था वो जश्न उस तरह से नहीं मनाया गया। जी जश्न मनाने का आपने देखा होगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तो जश्न मनाया, जी जश्न मनाने में हिंदुस्तानी अवाम पार्टी भी पीछे नहीं रही, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह का जश्न मनाना चाहिए था वो आपको नहीं दिखा होगा। एक जी बात तो साफ नजर आई कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सभी दल के नेता जाकर के वहां बधाई दिए, वहीं जनता दल यूनाइटेड चूंकि बड़े भाई के रोल में बिहार में है, वहां लोग का जाना आना कम हुआ। जी तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस जीत के बाद मंथन के दौर से गुजरने लगी है एनडीए। ये बात हम बार बार आपको बता रहे हैं और अपने दर्शकों को भी समझा रहे हैं। अब जी जो उसके बाद रिजल्ट आया, और सबसे पहले भारत लाइव ने यह बात बताई थी कि जब 25 तारीख से विधानमंडल का सत्र शुरू होगा 5 दिवसीय, तो उस सत्र के दौरान क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी और वो इशारा करेगा कि आने वाले 2025 के चुनाव के पहले ये ऊंट जो है किस करवट बैठेगा। जी इसमें हमने बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी को कांस्टेंट कर दीजिए, बाकी के जो एनडीए के घटक दल हैं उसमें सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के पास 4 विधायक हैं, बाकी जो कुछ भी है वो बंटवारा इन दोनों के बीच में हुआ है, जेडीयू और बीजेपी के बीच में। जी यानी कि असल जो आने वाला समय है उसके लिए इन दोनों के बीच ही कोई बड़े फैसले होने हैं और इसी फैसले के आधार पर एनडीए में यह तय होगा कि आगे का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। जी लेकिन दूसरे पहलू पर भी हमने गौर किया था, हमने उस पहलू को भी समझाने का कोशिश किया था कि अगर नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज और तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज में अगर सिमिलरिटी नजर आई, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कहानी यहां से बदलने वाली है। इसके पीछे का कारण और तर्क हमने बताया था कि नीतीश कुमार हमेशा से ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रहें जरूर, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल समाप्त नहीं हो। आपको भी याद होगा, आप लोगों को हमने बताया था कि अगर आपको अपने आप को जीवित रखना है तो निश्चित रूप से राजनीति में आपके विरोधी सक्रिय होने चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छाई और बुराई दोनों को पैमाने पर नापा जाता है आपके सफलता असफलता और आपकी प्रसिद्धि से। जी ऐसी स्थिति में जो बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। सीएम नीतीश के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड जो देखते हुए पलटी मारने की आशंका हर समय जारी रहती है। हर समय ये कहा जाता है कि कभी भी नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इधर से उधर हो सकते हैं। हालांकि इस बार वो कई बार रिपीट कर चुके हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपसे मैं पूछता हूं विकास, आपको भरोसा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे?
देखिए, आ- जब बाबा नीतीश कुमार ये कहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तब तब उन्होंने पलटी मारी है। पिछले बार जब उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा था और एनडीए में आए थे, तो शाम तक वो ये कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो इस्तीफा सौंप दिए। विकास, आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार कितना मजबूत हैं। जी। वर्तमान जो परिस्थिति और सरकार चल रही है उसमें नीतीश कुमार बहुत मजबूत नहीं है। इसके साथ साथ कल ही आप लोगों ने एक खबर दिखाई है कि जदयू के भीतर भारी बवंडर मचा हुआ है और एक एक करके वहां के ईंट खिसकने लगे हैं। जी। कल ही रामेश्वर महतो का इस्तीफा बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। यानी जी। जदयू के भीतर भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है और एनडीए के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और अपने फैसले ले रही है, वो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार का जो 2020 से पहले या फिर 2022 में जब वो एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए थे, उससे पहले वाली स्थिति जो थी वो अब नहीं रह गई है। नीतीश जी। कुमार एक तो संदेह के घेरे में है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस बात का इंतजार भी कर रहे थे कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणाम आ जाएं। उसमें झारखंड के परिणाम पर भी बहुत कुछ असर करता था। झारखंड में भी नीतीश कुमार की बात नहीं चली और उन्हें मात्र 2 सीट मिला, जिसमें से एक वो हार गए हैं और वो भी सामान्य सीट नहीं हारे हैं। आप समझ सकते हैं कि राजा पीटर कितने बड़े नेता कहे जाते हैं झारखंड के, वो जी। जब चुनाव हार जाते हैं तो नीतीश कुमार की प्रसिद्धि आपको समझ में आती है। और जी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के भी नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं भीतर भीतर दोषारोपण कर रही है कि नीतीश कुमार को वो सीट नहीं देनी चाहिए थी। खैर, ये तो अलग एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लगातार सिग्नल देते रहे। इन 5 दिनों तक मैं खुद विधानसभा में विधान परिषद में रहा हूं। मैंने देखा है कि किस तरह से नीतीश कुमार इस पूरे विधानसभा के दौरान चुप रहे हैं, शांत रहे हैं और उन्होंने अपनी एक भी बात नहीं रखी है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो साथ जो उनका इशारों इशारों में बात चल रहा था, उस इशारों इशारों की बात में कोई ना कोई दम जरूर है और कोई ना कोई कहानी जरूर कही जा रही है। अब जी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 4 सीटों के चुनाव परिणाम में पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का समाप्त हो जाना, यानी कि एक भी सीट नहीं जीतना और वो भी मजबूत 2 सीटें, जिसमें एक तो आप बेलागंज की सीट के बारे में कह सकते हैं 8 बार से जीतते आ रहे हैं। वहीं हाँ। जगतानंद सिंह और राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा रहा है रामगढ़ में, वो सीट आप हार जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी शुरू हो गई है। और मैं शुरू से बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर के बारे में लाख कोई कह ले, ये कह ले कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अगर डैमेज किसी को कर रहे हैं तो वो है राष्ट्रीय जनता दल, सीधी तौर पे राष्ट्रीय जनता दल। और अगर हिडन तौर पे देखें तो वो नीतीश कुमार को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। जो वोट आपने देखा होगा, भले ही रामगढ़ में एक बड़े मार्जिन से जीते हों, इसके पीछे का भी कारण हम बता चुके हैं। इसके पीछे का कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ में एक नए समीकरण के साथ चुनाव लड़ी थी और उसमें खास करके हरीश सहनी जैसे नेता हैं, हाँ। इन लोगों को जमीन पे उतारा गया था, क्योंकि वहां मल्लाहों का 20-30 हजार वोट है। वो वोट एक मुश्त जो है पहली बार एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसमें हरीश सहनी की बड़ी भूमिका रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बेलागंज की अगर बात करते हैं तो यादव बनाम यादव की लड़ाई थी, 1 साल का चुनाव था और मनोरमा देवी को वहां के लोगों ने जिताने के पीछे का कारण 8 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी बताया और वहीं जो जनसुराज की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया था वो हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार को वोट अच्छे खासे मिले हैं। जितने वोट से मनोरमा देवी जीती हैं लगभग उतना ही वोट उनको आया है। इसका मतलब है कि जो नेक्सस चल रहा था एमओआई का, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने में सफल हो गए हैं। ये 2 कारण है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में इस बात से डर गए हैं। मैंने आपके सामने रखा था कि 2 राज्यों के चुनाव का इंतजार कर रहे थे, हरियाणा और महाराष्ट्र का। हरियाणा के चुनाव में तो क्लीन स्वीप हो गया है, महाराष्ट्र में भी लगभग एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है, महायुति जिसको कहते हैं। हाँ। लेकिन यहां पेच फंसा हुआ है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के, जिसकी चर्चा आपको याद होगा कि जब 23 तारीख को परिणाम निकला था, मैंने उसी दिन ये बात कह दिया था कि महाराष्ट्र में जो पेच फंसेगा, उस पेच के साथ साथ नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर जमकर बात होगी, चर्चा होगी और नीतीश कुमार के लिए ये अलार्म होगा, जिसकी चर्चा आपके साथ भी मैंने कई खबरों में किया है। जी। अब जो वो स्थिति है वो साफ
सामने नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में पिछले एक दशक में इतनी बार आवाजाही कर चुके हैं नीतीश कुमार, जिसने खेला शब्द जो है उसको परमानेंट बिहार की राजनीति में चस्पा कर दिया है। जैसे इश्तेहार चिपकाया जाता है वैसे खेला शब्द जो है बिहार की राजनीति में चिपकाया हुआ है। और याद होगा आपको, और याद क्या होगा, हम लोग रोज जो खबरें करते हैं, हेडलाइंस देते हैं, उसमें खेला शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं। बिल्कुल। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक ऐसा शब्द दे दिया है जो ये बताता है कि खेला होगा। नीतीश कुमार स्पष्ट तरीके से ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, और जितनी बार रिपीट करते हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, उतनी बार लोगों को और संदेह होता है और मजबूत होता है इरादा कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से कहीं जाएंगे। जी। जो वर्तमान परिस्थिति रही 5 दिवसीय सत्र में, आपने देखा कि न तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ऊपर कुछ कहा, न तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कोई हमला किया। अलबत्ता आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को कई बार बधाई दी। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी के बयानों में बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी। ऐसा नजर आ रहा था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने आवाज से उठेंगे और राबड़ी देवी के आवाज पर आकर के कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। जो उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था, वो तो यही लग रहा था कि वो काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं। और दोनों को यह लगता है कि अगर नीतीश कुमार समाप्त हो जाते हैं तो समाजवादी धारा समाप्त हो जाएगी, जी। भाजपा एग्रेसिव हो जाएगी, और अगर राजद समाप्त हो गई तो नीतीश कुमार भी समाप्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में खेल किया, पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ, तो दो दल थे जिसकी चर्चा हमने आपसे पहले भी किया है विकास, एक बार फिर से कर दे रहा हूं, इसलिए कि इस जो हम विश्लेषण जो कर रहे हैं नहले पे दहला में, इसमें वो बहुत ही आवश्यक हो गया है। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में अचानक से शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग करके सरकार बनाने की कोशिश की, उस कोशिश में वो कामयाब भी हुई। हालांकि शुरुआत में तो उसने कोशिश किया कि उसका मुख्यमंत्री हो, लेकिन एकनाथ शिंदे को उसे बनाना पड़ा। आपने देखा होगा आने और जाने का सिलसिला अजीत पवार का भी जारी रहा। आज वही अजीत पवार जो कि एनसीपी को 2 भाग में होने के बाद अलग हुए हैं, वही शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को अलग होने के बाद हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी को तोड़ा गया है या टूटा है। अब ऐसी स्थिति में एक और बड़ी मजबूत बात है कि कल जो आपने देखा होगा कि रामेश्वर कुशवाहा, जी। कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता कहे जाते हैं, नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा कहा जाता है कि वो ट्रस्ट वाले नेता हुआ करते थे, वो पार्टी छोड़ करके बाहर हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को आंख पे पट्टी बांध करके फैसले करवाए जा रहे हैं, और नीतीश कुमार के करीबियों को, नीतीश कुमार के शुभचिंतकों को, नीतीश कुमार के ट्रस्ट वाले लोगों को साइड किनारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पार्टी के भीतर जो चल रहा है वो तो साफ साफ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात आप करें तो इसके अलावे और भी कई तरह की प्लानिंग समझ में आने लगी है। इस प्लानिंग के साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो जो जनता दल यूनाइटेड से बाहर होता जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करता जा रहा है। आरसीपी और आरसीपी के साथ एक बड़ा गुट, रणवीर नंदन जो पुनः आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के सबसे ट्रस्टवर्दी हुआ करते थे, वो कहां गए हैं। जी। ये सभी लोग, एक बात आप समझ के रखिए कि जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान परिस्थिति से नाराज हैं। दूसरी तरफ एक गुट तो ये हो गया जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को साथ रखना चाहता है, जिसमें बहुत सारे नेता हैं, ऊपर के शीर्ष नेतृत्व के लोग जिनको जिनको पावर मिला है। ललन सिंह की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, संजय झा की, ये लोग तो चाह ही रहे हैं। लेकिन दूसरा धड़ा है जो चाहता है कि नीतीश कुमार, अभी भी मौका है वो अलग हो जाए भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो खिसक रहा है। वक्फ बोर्ड से लेकर के और जितनी भी बातें हैं उस पर उनकी पार्टी के भीतर जबरदस्त हंगामा, और खास करके ये बयान देने के बाद ललन सिंह के कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं, और ज्यादा झमेला शुरू हो गया है। तो इस पूरी स्थिति को अगर आकलन करके आप देखें तो 2 परिस्थितियां पैदा होती हैं। एक, नीतीश कुमार चुपचाप से भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते रहें और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना खेल कर दे, यानी कि वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख करके मुख्यमंत्री बना दे। दूसरा, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके एक बार फिर से 2015 की तरह लालू प्रसाद के साथ जाएं और भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बाहर रखने का प्रयास करें।
ये जी। दोनों ही परिस्थितियां आपको इस बात से समझ में आ सकती है कि झारखंड में जिस तरह से विपक्ष एकजुट नजर आया, वो बताता है कि विपक्ष जो गैर भाजपाई दल हैं, वो अभी भी मजबूती के साथ नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार उस खेमे में जाते हैं, तो कई सारी परिस्थितियां बदलेंगी। देखना जी। दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार करते क्या हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव का सिग्नल बार-बार उनको मिल रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सफाई जितनी बार आती है, उतनी बार संदेह होता है कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लान बना चुके हैं। और उनके चेहरे पर जो एक तरह का समझिए कि वो नजर आने लगता है, जब वो अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश रखते हैं, तो वो परिस्थिति होती है किसी प्लानिंग का। और जी। अगर ये प्लानिंग बन रही है, तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। हो सकता है कि कल से जो महीना शुरू हो रहा है, उसी महीने में 15 दिन के अंदर में आपको बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन दिख जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी। जी। देखिए, नहले पे दहला आप देख रहे थे, बाबा आपको एक एक मुद्दे की जानकारी दे रहे थे कि नीतीश कुमार आगे क्या कुछ करने वाले हैं। तेजस्वी यादव के जो बार बार ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में एक बार फिर से जाते हैं तो ये बड़ा फेरबदल होगा, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मची हुई है। नेताओं का नीतीश कुमार का दामन छोड़कर जाने का जो सिलसिला है, उसका शुरुआत जो है हो चुका है और वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार बेहद जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसको लेकर बाबा आपको नहले पे दहला में तमाम जानकारी दे रहे थे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167